हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें बात करेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल और साथ में बात करेंगे द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ब्रिटिश रूल का क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के अंदर। नुकसान तो उन्होंने बहुत पहुँचाया हमारे देश को, लेकिन कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था, उसको समझना भी ज़रूरी है। तो पहला है कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप कहोगे भैया एग्रीकल्चर सेक्टर को तो उसने बल्कि नुकसान पहुँचाया था, ग्रोथ कैसे हो? देखो ये किस चीज़ की ग्रोथ की बात कर रहा है, ये लैंड की ग्रोथ की बात कर रहा है, ये लैंड वाली ग्रोथ की बात कर रहा है। वैसे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी डाउन कर दी थी इन्होंने, फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगा रहे थे, कमर्शलाइजेशन कर दिया था, फार्मर को नुकसान पहुँचा था। लेकिन उस चक्कर में कैश क्रॉप उगाने के चक्कर में आपको लैंड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि कैश क्रॉप ज़्यादा उगे, तो उसके लिए लैंड भी ज़्यादा चाहिए। उस लैंड को बढ़ा दिया और वो जो लैंड बढ़ गया वो एक्चुअल में हमें ही बेनिफिट दे गया उनके जाने के बाद, क्योंकि वो जो लैंड ज़्यादा मिल गया हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब उनके जाने के बाद हम कैश क्रॉप थोड़ी उगाएंगे, हम तो उस पर फूड क्रॉप उगाएंगे। तो उस चक्कर में उसकी ग्रोथ की बात कर रहा है कि जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता था, कमर्शलाइजेशन की वजह से उन्होंने ज़्यादा कर दिया, तो लैंड बहुत बढ़ गया। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, पहले मीन्स कोई ज़्यादा था ही नहीं। पहले लोग सिर्फ रोड पे जाते थे, रेलवे बना दी उन्होंने, वाटरवेज, एयरवेज, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के तरीके बहुत बढ़िया बदल दिए, जो कि अगर ब्रिटिशर नहीं आते तो हमारे देश में रेलवे वगैरह भी नहीं होती। समझ रहे हो बात को? ये बात कर रहा है वो। आगे है चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइन मतलब भूखमरी, भूख के कारण जो लोग मर जाते हैं। ब्रिटिशर की वजह से भूखमरी पे कंट्रोल हो गया। अब आपको कैसे होता क्या था कि जैसे कि कहीं पे भूखमरी आ गई, कोई रूरल इलाका है, वहाँ भूखमरी है, अब वहाँ पर मुझे फूड पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको पहुँचाने के लिए क्या चाहिए? रोड्स होनी चाहिए। रेलवे के थ्रू पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर रोड रेलवे होती ही ना तो फिर कहीं पे अगर भूखमरी आ गई वहाँ पर सामान पहुँचाना तो हम पहुँचा भी ना पाते। उसके ऊपर बात कर रहा है ये, समझ गए? शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी। पहले क्या था कि हमारे देश में बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज होता था। ब्रिटिशर के आने की वजह से उन्होंने कमर्शियल ऐसे सब कुछ कर दिया, उन्होंने पैसा कमाने वाली इकोनॉमी बना दी। और पैसा कमाने के चक्कर में हमें अगर सामान खरीदना है तो हम सामान नहीं दे सकते बदले में, हम चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो मनी का इन्वेंशन बेसिकली कह सकते हो ब्रिटिशर की वजह से हुआ। हमारे देश में जो पैसा का फ्लो नहीं होता था, पैसे के मतलब पहले सामान के बदले में सामान देते थे, तो अब सामान के बदले में पैसा देने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिशर की वजह से हो पाया। वरना ब्रिटिशर नहीं आते तो हमारे देश में सिर्फ पुराने ज़माने वाला ही चलता सिस्टम, बार्टर सिस्टम, तो मनी वाला सिस्टम होता ही ना। ठीक है, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते थे तो इसलिए वो मनी वाला सिस्टम उन्होंने हमारी इकोनॉमी बना दिया। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, गवर्नमेंट को मैनेज करना था, उसके लिए पार्लियामेंट चाहिए, ये ऑफिस चाहिए, गवर्नमेंट के ऑफिस चाहिए, ये सब उनकी देन है। अगर वो हमारे देश में ना आते तो पार्लियामेंट ना होती। अब तो नई पार्लियामेंट बना दी है, लेकिन जो पहले पार्लियामेंट थी वो उन्हीं की तो थी। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसा होगा, गवर्नमेंट चलाते कैसे है, ये सब उनकी वजह से आ पाया। अब बात करते हैं द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति थी इंडिपेंडेंस के वक्त? पहला है कॉलोनियल इकोनॉमी थी हमारी। कॉलोनियल वर्ड आ गया तो उसका मतलब हमारा देश का, किसी देश का कब्जा होता है। जब भी किसी देश का कब्जा होता है हमारे देश पे, उसे कॉलोनियल रूल बोलते हैं। ब्रिटिशर ने हमारे यहाँ पर 200 साल तक राज किया, ऑलमोस्ट 1757 से लेकर 1947। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी और इन्होंने 47 में देश आज़ाद हो गया था। हालांकि आप गिनोगे तो 190 साल आता है, लेकिन हम बोलते हैं ऑलमोस्ट 200 साल, ऑलमोस्ट 200 साल तक राज किया। कॉलोनियल इकोनॉमी हमारे बना दी, हमें हमेशा डिपेंड रखा ब्रिटेन पे। हमारी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा के ले गए ब्रिटेन के अंदर। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे बाहर से बने अपने सामान यहाँ आते थे, हमारा सारा पैसा डूब गया। सेमी फेडरल इकोनॉमी बना दी इन्होंने। मतलब क्या, उन्होंने एक फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। फेडरल सिस्टम मतलब वही वाला जैसे जमींदारी सिस्टम था।
कि एक लैंडलॉर्ड होगा, यानी कि लैंड का ओनर होगा, फार्मर उस पर काम करेगा, खेती बाड़ी करेगा, और लैंड ओनर उससे लगान लेगा, रेंट लेगा। ये सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम। ये ब्रिटिशर का फ़ायदा हो रहा था इससे, यानी कि ब्रिटिशर कह रहे थे कि भैया आप ज़मींदार को कह रहे थे कि आप जितना मर्जी लगान लो, क्योंकि लगान का हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा सारा, कुछ हिस्सा ज़मींदार को मिल जाएगा, ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट जाएगा। तो लगान के चक्कर में फार्मर को नुकसान तो हो गया, वो उससे खेती बाड़ी कराई जा रही है और लगान ले जा रहे हो, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। कैपिटलिस्ट सिस्टम बना दिया उन्होंने। क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो हमारा ना इकोनॉमी में 2 क्लासेस बना देंगे, एक कैपिटलिस्ट, एक लेबरर। कैपिटलिस्ट का काम होगा पैसा कमाना और लेबरर का काम होगा मजदूरी करना कैपिटलिस्ट की। यानी कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सब मजदूरी करने लग गए उनकी, जो कि पैसा कमाना चाहते थे। यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, तो उनको अलग कर दिया, जो पैसा कमाने वाले लोग हैं। यानी कि ब्रिटिशर के लिए हम काम करेंगे, हमारी इकोनॉमी ऐसे बन गई कि हम ब्रिटिशर के लिए काम करने लगे, खाली हम मजदूरी कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। अगला है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का वैसे मतलब होता है जो रुक गया है, ग्रो नहीं कर रहा। वैसे इसका मतलब लेकिन है कि ग्रोइंग एट वेरी लो रेट। जब कोई बहुत ही कम रेट से ग्रो करती है ना इकोनॉमी, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत ही कम रेट से ग्रो कर रही थी, आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में भी एक चीज़ हमने समझी थी कि भैया हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो सिर्फ 2% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। जो जीडीपी होती है, एग्रीगेट आउटपुट जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ 2% के हिसाब से ही ग्रो कर रहा था। और जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 0.5% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, पर कैपिटा इनकम। तो इतनी कम ग्रोथ हो रही थी, इसलिए हमारे इकोनॉमिक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो फर्स्ट हाफ तक हमारी इकोनॉमी बहुत ही कम रेट से ग्रो कर रही थी। ये जीडीपी में सिर्फ 2% ग्रोथ हो रही है। पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक बंदा कितना पैसा कमा रहा है एवरेज बेसिस पे, वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, यानी कि बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही कम था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी क्या होता है, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, मतलब इसको ध्यान समझना। डेप्रिसिएशन पहले क्या होता है, देखिए आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, अकाउंट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब जिसे लंबे समय के लिए हम खरीदते हैं, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर कोई लेना, कंप्यूटर लेना, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है जो लंबे समय के लिए खरीदते हैं। उसमें जो टेंजिबल होते हैं ना, टेंजिबल, ये जितने भी नाम लिए वो टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब जिसे छू सकते हैं, उनकी वैल्यू ना समय के साथ साथ डाउन होती रहती है। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है ना, प्लांट मशीनरी को खरीदी, वो समय के साथ साथ क्या होगा, पुरानी हो जाएगी, जंग लग जाएगा, तो उसको नई खरीदना ज़रूरी होता है। नई खरीदेंगे तो क्या होगा भैया, वो मशीन सही से काम नहीं करेगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमारी इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बना दी। यानी कि डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी भी वैल्यू का कम होना, डाउन होना, जब वो पुरानी हो जाती है। तो हमारे सारे प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट सब पुराने हो गए थे, उनको उनकी वैल्यू डाउन हो गई थी, डेप्रिसिएशन हो गया था, उसकी डेप्रिसिएशन लग गया था उसके ऊपर। लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर रहे थे, उसके नई जो मशीन खरीदनी थी वो नहीं खरीद रहे थे ब्रिटिशर अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो ध्यान दे रहे थे वर्ल्ड वार पे। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार आ रहा है, चलो भाई उसमें हम क्या करते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदते हैं। जो प्रोडक्शन करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बना दी। पुराने इक्विपमेंट चले जा रहे हैं, पुरानी मशीन चली जा रही है, उसको नए खरीद रहे, नई नहीं खरीद रहे उसको, ये कह रहा है वो। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, बंटवारे वाली इकोनॉमी बना दी उन्होंने हमारी। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हो गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ला दी। डिवाइड एंड रूल, इंडिया से 2 देश निकल के इंडिया पाकिस्तान, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, कल्चर के आधार पर हो गया, लैंग्वेज के आधार पर हो गया। लेकिन उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ भैया, पाकिस्तान के जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, वो कुछ लोग इंडिया में रह गए, इंडिया के रिफ्यूजी पाकिस्तान में रह गए, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। तो इंडिया के सारे भाग के
पाकिस्तान से भाग के इंडिया में आने लगे बहुत सारे लोग, फिर उस चक्कर में बहुत सारे लोग मारे भी गए, रेफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी। फिर पाकिस्तान जो है ना, हमारे जो रेफ्यूजी, तो वो तो ठीक है बात कि भाई वहाँ से, और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी जो हमारे पहले देश, हमारा पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, लेकिन जो कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री थी ना, वो पाकिस्तान के इलाके में थी। अब जैसे ही वो अलग हुआ तो हमारी कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री सारी पाकिस्तान में चली गई, तो हमारे यहाँ पर कॉटन एंड जूट की शॉर्टेज हुई, ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये था पूरा का पूरा हमारा इसका टॉपिक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे और भी वीडियोस आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।